इतिहास के पन्नों में कुछ मुलाकातें ऐसी दर्ज हैं जो सदियों तक अपनी छाप छोड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही असाधारण भिड़ंत की बात करेंगे जब धरती पर सबसे बड़े विजेता सिकंदर का सामना हुआ, भारत के एक ऐसे राजा से जिसने अपने शौर्य से पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा पोरस और सिकंदर के महायुद्ध की। यह बात है ईसा पूर्व 326 की। यूनान से चला एक तूफान सिकंदर महान दुनिया को रौंदता हुआ भारत की सीमा पर आ पहुंचा था। उसके सामने थी झेलम नदी और उस नदी के पार खड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखों में अपनी मातृभूमि की रक्षा का दृढ़ संकल्प था, राजा पुरु, जिसे यूनानी पोरस कहते थे। पोरस का राज्य भले ही सिकंदर के साम्राज्य जितना विशाल न हो, पर उसकी सेना में हाथियों की एक ऐसी टुकड़ी थी जो दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए काफी थी। पोरस जानता था कि सिकंदर को रोकना आसान नहीं, पर पीछे हटना उसकी फितरत में नहीं था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, हर सैनिक की रगों में देशप्रेम और शौर्य का संचार किया। सिकंदर ने झेलम के उस पार पोरस की विशाल सेना और उसके खूंखार हाथियों को देखा। नदी पार करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पोरस ने हर घाट पर कड़ी निगरानी रखी थी। सिकंदर ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांटा और रात के अंधेरे में एक गुप्त मार्ग से नदी पार करने की योजना बनाई। तेज बारिश और तूफानी रात ने सिकंदर की इस चाल को और भी गोपनीय बना दिया। सुबह हुई और युद्ध का बिगुल बज उठा। भारतीय भूमि पर पहली बार यूनानी और भारतीय सेनाएं आमने सामने थीं। पोरस के हाथियों ने सिकंदर की घुड़सवार सेना में हाहाकार मचा दिया। यूनानी घोड़े हाथियों की गंध और उनकी चिंगाड़ से डरकर इधर-उधर भागने लगे। पोरस खुद अपने विशाल हाथी पर सवार होकर युद्ध के केंद्र में था, दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। उसके शरीर पर कई घाव लगे, पर उसने हार नहीं मानी। सिकंदर ने देखा कि उसके सैनिक हाथियों से कैसे जूझ रहे हैं। उसने अपनी रणनीति बदली। उसने अपने सबसे कुशल धनुर्धरों और भाला फेंकने वालों को हाथियों के पैरों और महावतों पर निशाना साधने का आदेश दिया। साथ ही उसकी घुड़सवार सेना ने पोरस की सेना को दोनों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भारतीय सेना थकने लगी और उनके हाथी भी घायल होकर बेकाबू होने लगे, जो अब अपनी ही सेना के लिए खतरा बन गए थे। युद्ध भीषण था और पोरस ने अंत तक लड़ाई लड़ी। जब उसके हाथी गिर चुके थे और वह खुद कई घावों से लहूलुहान होकर बेहोश होने लगा, तब उसे बंदी बना लिया गया। उसे सिकंदर के सामने लाया गया। उस महान विजेता ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? पोरस ने बिना किसी झिझक के सिर उठाकर जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस के इस निर्भीक उत्तर ने सिकंदर को स्तब्ध कर दिया। उसने पोरस की वीरता और स्वाभिमान का सम्मान किया। सिकंदर ने न केवल पोरस को उसका राज्य लौटा दिया, बल्कि कुछ और इलाके भी उसके अधीन कर दिए। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह दो महान योद्धाओं के बीच सम्मान और शौर्य की कहानी थी। पोरस ने भले ही युद्ध हारा हो, पर उसने सिकंदर के दिल में और इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमर छाप छोड़ी। उसकी वीरता आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, यह थी भारत के उस वीर राजा की गाथा, जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। इतिहास के और ऐसे ही अनसुने किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।